Hi guys, I'm Kavya and just like most of you, I was a NEET aspirant but मैं नहीं चाहती वो NEET tag मेरी पहचान बन जाए. So yeah, yesterday मेरा भी NEET का एग्ज़ाम था काफ़ी लोगों की तरह and it's okay आप लोगों का एग्ज़ाम जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा, we are all together in this. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये शेयर करना है मेरे एक्सपीरियंस का था ताकि आप लोग उससे हेल्प ले पाओ. आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है. उससे पहले आई शेयर मैंने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया है ताकि आप लोग वो सेम एक्सपीरियंस ना कर पाओ. प्लीज़ उससे एडवाइस ले लें. जिनका एग्जाम चाहे अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, आई एम देयर विद ऑल ऑफ यू. तो या लेट्स स्टार्ट. जैसे हमें बताया 1:30 इज़ द क्लोजिंग टाइम ऑफ द गेट्स. तो मैंने मार्जिन लेकर चला था कि मैं 1 घंटा पहले तो पहुँच ही जाऊँगी. बट एंड मैंने वो अकम्प्लिश भी करा. आई रीच द सेंटर बाय 12 एंड मैंने 12:45 तक आई डिसाइडेड टू एंटर. बट काव्या तो काव्या है, काव्या ने कुछ तो चीज़ गलत करनी है. मैंने वही रास्ते में अपना आधार कार्ड और अपने पिक्चर्स नीचे गिरा दी थी जो मैं लेकर आई थी. एंड लकीली किसी को वो चीज़ मिल गई एंड उन्होंने मुझे बता दी. अदरवाइज़ बहुत तगड़ा कलेश हो सकता था तब, और वो ऐसा कलेश होता मेरी ज़िंदगी का जो मैं शायद कभी भूल भी ना पाती. बट ऐसा नहीं हुआ. सो या देन मतलब वो हुआ भी क्यों था मैं बताती हूँ. मैं बॉटल लेकर जा रही थी. मुझे लगा था कि बॉटल्स अलाउड है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं. बट मेरे को वहाँ पे स्टाफ ने बताया कि नहीं ऐसा अलाउड नहीं है. तो मैं जैसे ही मुड़ी अपने पेरेंट्स को देने, तभी शायद मेरे फोल्डर से वो चीज़ें नीचे गिर गई थी. बट उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज़ मेरा वेट कर रही थी. जैसे ही हम एंटर करे उन्होंने हमारी चेकिंग करी एंड आई नोटिस वो सब लड़कियों के हेयर टाई नीचे फेंक रहे थे. एंड आई वाज लाइक क्या? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी में बाल खोल कर कौन पेपर लिखेगा? कौन लड़की चाहेगी कि वो अपने इतने लंबे बाल खोल के पेपर लिखे? बट इट इज़ वॉट इट इज़, एक्सेप्ट करना पड़ा. देन वी वेंट इनसाइड. वहाँ पे काफ़ी टेबल्स लगी हुई थी 5-6 जिसमें लोग बैठे हुए थे. दे वर डूइंग अ बायोमेट्रिक्स. एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ जाकर भी मेरे साथ कुछ बुरा ना हो. हुआ मेरे साथ भी. जैसे ही मेरी टर्न आने वाली थी तभी जो उनका टैब था इट स्टॉप्ड वर्किंग. एंड आई वाज लाइक सारी उम्र मैं जो कर जब हे भगवान प्लीज़ अब कोई दिक्कत नहीं. मैं 15 मिनट लाइन में खड़ी हूँ और जैसे ही मेरी टर्न आती है ये हो जाता है. बट लकीली आई डोंट नो कैसे बाय गॉड्स ग्रेस वो चीज़ हुई ठीक एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड. सेंटर का टू बी ऑनेस्ट एटमॉस्फेयर ऐसा था. शुरू में सब बच्चे डरे हुए थे. उनके पेरेंट्स उन्हें कंसोल कर रहे थे कि कोई बात नहीं सब ठीक होगा. एंड वहाँ पे लाइक वॉल्स पे उन्होंने चिपका रखे थे आर रोल नंबर एंड आर रिस्पेक्टिव रूम्स जिसमें हमें जाना है. एंड सिमिलरली मेरे पेरेंट्स भी यही कह रहे थे जितना आता होगा उतना कराना, अपना बेस्ट देना, बाकी सब सरेंडर टू गॉड. और मैं भी यही सोच के आई वेंट इनसाइड. देन मैं अपने रूम में गई. ओके रूम में पहले एंटर करते ही दे चेक्ड विद दे वेरीफाइड एवरीथिंग कि मैं ही हूँ. मेरा आधार कार्ड, मेरा एडमिट कार्ड, नेम स्टफ सब उन्होंने वेरीफाई करा अच्छे से. जैसे ही एंटर करने के बाद मेरी लकीली सीट वॉज द लास्ट, सेकेंड लास्ट सीट थी मेरी. और क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आगे सीट हो जाती है ना, टीचर्स बहुत बात कर रहे होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है. बट मेरी सीट पीछे थी तो आई वाज लाइक चलो इसका तो ठीक है. फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए मैं फिर दुखी हो गई थी. वो थे फैंस. भाई ऐसा करते फैंस लगाते ही ना, क्योंकि जो उन्होंने फ़ैन लगाया वो हवा तो कम दे रहा था, आवाज़ उससे 200 गुना ज़्यादा दे रहा था. इससे अच्छा फ़ैन लगाए होते वो भी कम से कम बेरेबल था. क्योंकि वो फैंस इतना चूँ 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 कर रहे थे. मेरे को इतनी इरिटेटिंग लग रही थी ना वो साउंड कि भाई इन खुले बाल और गर्मी में मेरा नहीं हो सकता गुजारा. दिन मैंने दिमाग लगाया गाइस. मैंने क्या करा, मैंने अपनी लाइक ब्रेड बनानी स्टार्ट कर दी. कुछ लड़कियां लेजिट ऐसी थी जो सही में खुले बाल करके पेपर लिखती थी. आधे उसको एडमिट कार्ड से हवा दे रहे हैं, आधे बाल पकड़ करिए. भाई तुम चोटी बना लेते. बट कुछ लड़कियों ने आई गेस जुड़ा बना लिया था. बट मेरे को नहीं आता था बिना क्लचर और हेयर बैंड के कैसे करते हैं. सो आई वाज लाइक कि ब्रेड ही कर लेते हैं. बट मेरे जो आगे के बाल हैं कुछ वो छोटे थे तो वो पीछे नहीं आ रहे थे. फिर से मैंने अपना दिमाग लगाया गाइस एंड मैंने क्या किया वो कोई भी शायद नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कर सकती हूँ. बट उस चीज़ में मेरी हेल्प करी इस पेन ने. मैंने अपनी कैप निकाली थी और मैंने जो मेरे बाल मुँह पे आ रहे थे मैंने उनको पीछे इससे टिकाया था. सो यू गाइज कैन टेक इट एज एडवाइस कि कल को अगर तुम कुछ ऐसा फेस कर रहे हो तो ये थोड़ा तुम्हें सर्वाइवल में हेल्प कर दे. एंड टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी थी. मेरे मुंह पे बाल नहीं आ रहे थे एंड आई वाज लाइक थोड़ा बहुत मुझे बेटर लग रहा था. बट गर्मी बहुत थी एंड विंडोज़ नहीं थी क्लास में और पंखे भी हवा नहीं दे रहे थे. काफ़ी स्वेटी था माहौल. बट या वी इवेंचुअली फिगर्ड इट आउट. गाइस तुम्हें कुछ भी फेस करना पड़ सकता है, अपने हमें कंफर्ट जोन से बाहर ही जाना पड़ेगा. एंड ये चीज़ हुई
उसके बाद इन्विजिलेटर्स हमसे साइन करा रहे थे, हमारी पिक्चर पेस्ट कर रहे थे, ये सब 2 बजे के आसपास हमें ये मिला। इसके अंदर था हमारा क्वेश्चन पेपर एंड द OMR 2 थी, एक ओरिजिनल थी, एक उसकी कार्बन कॉपी थी। देन हमें तो पहले OMR फिल करना था, उसके बाद वी ओपन द क्वेश्चन पेपर एंड हेयर्स द क्वेश्चन पेपर। एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी मैंने बता दिया, इट वॉज मॉडरेट ओनली। Just talk about this first. तो मैंने I attempted the bio section first and to be honest there were no assertion and reason or diagram based question. Mostly they were match the following और rearrange करने वाले थे according to their steps. So that was it about biology. I think paper was balanced. 2025 से तो obviously ठीक था। उसके बाद पेपर के बीच में भी mind you guys invigilators will come बहुत बार, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना, क्योंकि तुम कर रहे होगे क्वेश्चन और बीच में वो ले आएंगे कि ये फिल करो, बीच में वो लाएंगे पिक्चर खींचने, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उस हिसाब से सोचना अपना टाइम मैनेज कैसे करके जाना है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उन्होंने हमसे OMRs ले ली, वी वर सीटेड देयर फॉर आई गेस 5 मिनट्स मोर। उसके बाद वी वेंट आउटसाइड एंड बाहर जाके आई नोटिस कुछ लोग रो रहे थे। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज नॉर्मल, अगर लोगों ने मेहनत करी और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ऑब्वियसली इमोशंस बाहर आएंगे, रोना आ सकता है, बट गाइज यू हैव डन योर बेस्ट, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम आफ्टर ऑल। ये सब कुछ नहीं डिसाइड करेगा आपकी लाइफ में। सो लेट्स टॉक अबाउट जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। आई नो तुमने बहुत मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तुमने वो सब किया है। मुझे पता है कैसा लगता है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें छोड़ी होती हैं, उसके बाद भी अगर हमें ऐसा लगे हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, रोना आता है। बट गाइज इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। बट गाइज अब रोकर क्या फ़ायदा है, अब जैसा एग्ज़ाम जाना था वो चला गया है। नाउ प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ। जो सब चीज़ें छोड़ी थी वो सब फिर से शुरू कर दो। हम जो चीज़ सही कर सकते हैं वो है अभी हमारा प्रेजेंट। हम रोकर दुख में क्यों बता रहे हैं ऐसे, सबसे कुछ चेंज नहीं होगा, हमें ही और बुरा लगेगा। सो बेटर आपने अपना पैशन प्लीज़ वापस से फॉलो करना शुरू कर दो। जो चीज़ें आपने छोड़ी थी, जो आपको पसंद थी, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट अगेन। अपनी लाइफ फिर से जियो। न्यू फ्रेंड्स, सोशलाइज हो, या 4 दीवारी में बंद थे हम, उससे बाहर निकलो, उसके बाहर भी लाइफ है। और कुछ टाइम बाद तुम्हें शायद रियलाइज़ होगा, 1-2 महीने बाद, कि यार मैं फालतू में ही रो रहा था यार इस चीज़ के लिए। एंड जिन लोगों का 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप था, I know it is difficult but eventually you will get out of it. बहुत बड़ी लाइफ है, सिर्फ नीट ही नहीं रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में, एंड इवेंचुअली तुम लोग निकलोगे बाहर इससे। टू बी ऑनेस्ट यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम लोगों ने जितना सफ़र करा, जितना फेस करा, उतना नहीं करा होगा किसी ने, और ये चीज़ सिर्फ तुम ही जानते हो। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुमने अपनी मेहनत करी ना पूरी, कोई बात नहीं, वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आर यू सेटिस्फाइड? अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी मेहनत से, वो अलग चीज़ है, बट जिसने मेहनत करी है, जो जानता है। लेजिट मेरा लास्ट का 1 महीना बहुत ख़राब निकला था, बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं करा। आई वाज लाइक कि नहीं, करते हैं ये चीज़ कर करके मैं पूरा वो अपना लास्ट महीना आई हैव बिन थ्रू एंड इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। I might share about that experience also, but NEET is not everything. उस चीज़ की स्ट्रेस लेकर बहुत कुछ ख़राब हो सकता है। एंड स्पेशली इफ़ यू फॉल इन द कैटेगरी जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ वंस। तुम्हारी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई है गाइज। एंड प्लीज़ ये सब के बारे में मत सोचो। ये सब सोच के प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठा लेना। ऐसा भी कुछ भी होता है, यू गाइज कैन टॉक टू मी, रीच आउट टू मी, कमेंट कर दो, यू गाइज कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड एक दूसरे से बात करते हैं। कभी तुम अपनी कुछ बात बोलो, कभी मैं अपनी कुछ बात बोलूँगी। एंड वेदर जिसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, जिसका एग्ज़ाम बहुत बेकार है, सब आके बात कर सकते हैं। सबको एक दूसरे के लिए होना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि सबने मेहनत करी है, सबको पता है हमें किस चीज़ से जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी बात शायद ना समझे, सब समझ सकते हैं। एंड अगर तुमने ये मेहनत करी है, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखना। एंड कोई गलत थॉट मत उठाना, किसी को बात करनी हो, टॉक विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू डोंट हैव एनीवन इन योर लाइफ, टॉक विद मी, मेरे से बात कर लो, क्योंकि मुझे पता है कैसा फील होता है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तुम्हें चाहिए होता है काश हम किसी से बात कर लें।
आई हैव बिन थ्रू दिस सिचुएशन बहुत बारी। कई बार कुछ चीज़ें शायद हम अपने पेरेंट्स से भी ना शेयर कर पाएँ, बट हम वो चीज़ शायद किसी अपने दोस्त से शेयर कर लें या किसी ऐसे से शेयर कर लें जो शायद उस सबसे गुजरा है। सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी वन जिसको हेल्प चाहिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनी वन ऑफ यू। एंड अब जो हो गया, लेट्स फोकस आगे पर। किसी कोई ड्रॉप लेने का सोच रहा है, इफ़ यू वांट एनी हेल्प, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ रिसोर्सेज में, किसी भी चीज़ की तुम्हें अगर हेल्प चाहिए। और किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, जैसे आई बी गिविंग CUET, उसका अगर तुम्हें जानना है, हाँ मैं प्रिपेयरिंग एंड मैं क्या रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, यू गाइज कैन आस्क मी। एंड या लेट्स जस्ट लिव आवर लाइफ अगेन। खुश रहते हैं, वो सब करते हैं जो हमारा मन करता है करने को। एंड एक दिन खुद को देखकर देखो, यू विल रियलाइज द डिफरेंस। एंड आई सी यू गाइज होपफुली इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए यू गाइज कैन रीच आउट टू मी, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। होपफुली आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून। जो हो गया छोड़ दो, मौज करो थोड़ी, एंड जो दिल में धक धक है उसको कम कर दो और खुश रहो, ठीक रहो, अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वालों का ख्याल रखो। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।